कैसी तेरी खुदगर्जी। लास्ट एपिसोड। बाबा साहेब का वकील प्रेस के सामने बाबा साहेब का इकबाल जुर्म पढ़कर सुनाता है कि अचानक गोली चलने की आवाज़ आती है। दारा फौरन उठकर घर के अंदर जाता है और बाबा साहेब को देखकर सख्ते में आ जाता है, जो खुद को गोली मारकर हलाक कर चुके हैं। महक शमशेर के गम में निढाल उसकी तस्वीर हाथों में लिए उसकी यादों में गुम है कि महक की माँ कमरे में दाखिल होती है। महक को खाना खाने के लिए कहती है। महक कहती है कि भूख नहीं है मुझे। उसकी माँ कहती है, तुमसे एक और जान जुड़ी है, खाना पीने का ख्याल तो रखना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, मुश्किल ज़रूर है तुम्हारे लिए। महक कहती है कि जो ज़िंदगी जीनी चाहिए थी वो तो जी ही नहीं, वो मेरे लिए बदल रहा था। मैंने उसे अपने हाथों से गंवा दिया। नहीं सब्र होता, मुश्किल हो गई है ज़िंदगी मेरे लिए। शमशेर ने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। वो थोड़े ही दिन थे जब हम सच में साथ थे। माँ कहती है कि गुज़रा हुआ वक्त तो वापस नहीं आ सकता, पर अपनी औलाद के बारे में सोचो। महक के बाबा कमरे में आते हैं और कहते हैं कि शमशेर की कज़न आई है तुमसे मिलने के लिए। महक उठकर उससे मिलने चली जाती है। महक के बाबा पूछते हैं कि महक कैसी है। माँ कहती है, 2 माह हो गए मगर सदमे का असर कम न हुआ। बाप कहता है कि सब्र तो वक्त के साथ ही आएगा, दिल छोटा ना करो। बेटी को कैसे संभालोगी? अपनी बेटी के लिए हमें खुद को संभालना होगा। महक से शमशेर के कज़न कहती है कि मैं काफ़ी दिनों से मिलना चाहती थी। कल हमेशा के लिए यूएस जा रही हूँ। अपनी बाकी ज़िंदगी एकतरफ़ा मोहब्बत के सहारे जी लूँगी, मगर तुम हो सके तो मुझे इन तकलीफ़ों के लिए माफ़ कर दो जो मेरी वजह से तुम्हें मिली। महक कहती है कि मैंने ज़िंदगी में इतना कुछ देख लिया कि तुमने क्या किया मुझे याद तक नहीं। शमशेर की कज़न खुद को भी उन हालात का ज़िम्मेदार समझती है जिनके नतीजे में शमशेर को ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। महक कहती है कि हम दोनों ने किसी एक शख्स से मोहब्बत नहीं की। तुमने उससे मोहब्बत की जिसकी मैं ज़िद थी, मगर मैंने उससे मोहब्बत की जो आज नहीं रहा। मगर अब इन बातों का क्या फ़ायदा? जिससे मोहब्बत की वो तो रहा ही नहीं, बस यादें हैं और लंबी ज़िंदगी। एहसन की माँ किचन में नाश्ता बना रही होती है कि वहाँ निदा आती है और कहती है, आप छोड़ें, मैं बनाती हूँ। सास कहती है कि तुम जाकर बैठो, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे तुम में और एहसन में कुछ फासले आएँ। निदा कहती है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, हम सब ने बहुत कुछ सीख लिया। मैं ख्वाबों की ज़िंदगी जीना चाहती थी, मगर हकीकत ख्वाबों से बहुत बेहतर है। उसकी बातें सुनकर चची कहती है कि मेरी बेटी ठीक है ना? निदा कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप जाएं, मैं नाश्ता बनाती हूँ। एहसन अपनी माँ से निदा का पूछता है और ये सुनकर हैरान हो जाता है कि वो निदा किचन में है। माँ कहती है कि निदा का ख्याल रखा करो। महक के वाक़े ने जैसे सबको बदल के रख दिया। निदा नाश्ते की टेबल से जाती है। एहसन मुस्कुरा के निदा से कहता है कि अम्मी बहुत तारीफ़ कर रही थी तुम्हारी। निदा कहती है कि अगर आप भी तारीफ़ करें तो क्या ही बात होगी, मैं ये सब आपको तरफदार बनाने के लिए ही कर रही हूँ। दोनों ज़िंदगी के फ़ैसलों को मानते हुए मिलकर ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करते हैं। निदा एहसन का हाथ पकड़ती है और कहती है कि आपको बदलने की ज़रूरत नहीं, आप जैसे भी हैं मेरे हैं। उधर बाबा साहेब के वकील महक और उसके अब्बू के सामने बाबा साहेब की विल पढ़कर सुनाते हैं, जिसके मुताबिक महक बाबा साहेब की आधी जायदाद की मालिक है, मगर महक इस दौलत को कबूल करने से इनकार कर देती है और सब कुछ चैरिटी में दे देती है। 3 साल गुजर चुके। महक का बेटा आज 2 साल का हो गया। उसके नाना उसे बर्थडे पार्टी में ले जाने के लिए आते हैं। महक से कहते हैं कि बेटी तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। महक शमशेर की तस्वीर को देखती है और कहती है, शमशेर हैप्पी बर्थडे। तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की बर्थडे एक ही दिन में है। आज हमारा बेटा 2 साल का हो गया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे जीने की वजह तुम्हारे बेटे ने दी है, मगर मैं तुम्हारी कमी पूरी नहीं कर सकती। सब कहते हैं मैं बहुत खामोश हो गई हूँ। हमारा बेटा गुस्से का बहुत तेज़ है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, मगर मैं चाहती हूँ जो मैंने बर्दाश्त किया वो उसकी वजह से कोई और बर्दाश्त न करे। जानती हूँ कि तुम बदल गए थे, मगर तुमने जो किया उसका मुदावा ना कर सकते। बस कोशिश ये है कि हमारे बेटे को अच्छा इंसान बना सकूँ। आई मिस यू एंड ऑलवेज आई विल मिस यू। तुम कहते थे मैं तुमसे मोहब्बत का इजहार करूँ, अब दिन में कई बार कहती हूँ कि हाँ शमशेर, मुझे तुमसे मोहब्बत है। और महक के आंसुओं पर इस कहानी का एंड हो जाता है।